लगता है जो स्थिति आपकी कल थी, अर्थात जो समस्याएँ आपकी कल थीं, वो आज नहीं हैं। इसका मतलब जो आज हैं, वो कल भी नहीं रहेंगी। एक-एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की ढेरों लाखों शुभकामनाएँ। चलिए चर्चा करते हैं। ये महीना आप लोगों के लिए कितना पॉजिटिव रहेगा? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और जहाँ तक मैंने समझा है कि कुछ नया होने वाला है। कुछ नया होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है हमारे सिंह राशि के दर्शकों के लिए। शुक्र भाग्य स्थान पर, शनि, सूर्य, मंगल अष्टम भाव पर, जड़ तत्व राहु और बुध का जड़ तत्व दोष, लेकिन यही एक अच्छी कामयाबी भी दिलाएगा। केतु अपने नक्षत्र में माघा में, गुरु मार्गीय पंचम को देख रहे हैं, शुक्र तृतीया को देखेंगे, साहस पराक्रम, यानी कि कुछ नया होने वाला। क्या होने वाला? चलिए एक एक बात की, जैसे चर्चा हर एक बात की करेंगे। आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार, बहुत बारीकी तरीके से। देखिए ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और आप अकेले इस संसार में एक राशि के अर्थात सिंह राशि के नहीं हैं। करोड़ों लोग इस संसार में इस राशि के हैं, और एक जैसा प्रभाव किसी पर नहीं पड़ सकता है। काफी लोग कमेंट करते हैं ना कि देखा है, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। क्या पता आपकी सिंह राशि है भी या नहीं है, और फिर कहते हैं हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। हम वही चीज समझा रहे हैं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज कराइए भाई, और तब आप जानिए आपकी एक्चुअल जो है राशि क्या है। और एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ नहीं सकता, क्योंकि यह गोचर है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है। ये क्या है? ये गोचर है जो सबके लिए होता है। तो किसी पर प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम, लेकिन संभवतः ही प्रभाव पड़ते हुए देखिए हम स्पष्ट बोलना पसंद करते हैं। ये नहीं हवा हवाई प्रोग्राम, ये होगा वो होगा, होता कुछ नहीं है। तो स्पष्ट यहाँ पर पहले एक चीज आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे ग्रहों के गोचर की। तो देखिए 11 अप्रैल को बुध महाराज राशि गोचर करेंगे, सप्तम से अष्टम पर जाएंगे, ठीक है। सूर्यदेव भगवान 14 अप्रैल को गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे आपके भाग्य स्थान पर, नवम भाव पर। 19 अप्रैल को शुक्राचार्य जी स्वक्षेत्री हो जाए, अपने ही घर पर आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक एकादश भाव पर रहेंगे, राहु महाराज सप्तम पर रहेंगे, केतु अपने नक्षत्र माघा में लगन भाव पर रहेंगे, शनिदेव महाराज आपके ठीक अष्टम भाव पर रहेंगे, मंगल देव भी पूरा महीना यहीं पर रहेंगे। तो अब चंद्रदेव सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो यह ग्रहों का गोचर रहेगा इस महीने। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे। सूर्य कहां पर हैं? आपके अष्टम भाव पर हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे एक महीने से कुछ हेल्थ से संबंधित कोई इच्छाएं जो है ना, मन जो है आपका एकाग्र नहीं होगा, मन पर जो है कंट्रोल नहीं होगा, और मन जो है बड़ा चंचल इस समय पर जो है ना, बहुत मानसिक तनाव, डिप्रेशन और कुछ कार्यों में रुकावट का सामना आपको इस महीने करना पड़ रहा होगा। यानी मार्च का पूरा महीना इसी तरीके से रहा होगा। लेकिन आपके कुछ, ये महीना आपको मार्च का महीना चल रहा है ना, ये कुछ सिखा भी रहा होगा कुछ, कि कैसे क्या करना है। ये कुछ आपको सीख भी मिल रही होगी, क्योंकि कार्य नहीं बढ़ रहे हैं तो कहां पर अटक रहे हैं? सूर्य आपके अष्टम भाव में है, पुरातत्व भाव में है, अंदरूनी ज्ञान के भाव में बैठे हैं। 14 अप्रैल को भाग्य स्थान पर उच्च के हो जाएंगे, बल्ले बल्ले, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हरे राम हरे कृष्णा। फिर तो हेल्थ से संबंधित फिलहाल में आप पर शनिदेव महाराज ढैया लगाए हैं, लेकिन हेल्थ आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। फिर 14 अप्रैल तक थोड़ा सा आपको खान पान का विशेष कर ध्यान रखना होगा। बाहर की चीजों का, फास्ट फूड या ज्यादा तला हुआ, ज्यादा गर्म खाना, नॉन वेज क्षमा करना, ये चीजें जो है आपको नहीं लेनी है बिल्कुल ही। इस चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल में कभी ना लें नॉन वेज वगैरह, अंडा, मीट, दारू, ये चीजें। भाई क्या होता है, ये सात्विक भोजन नहीं होता है, ये भोजन राक्षसी भोजन होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन बनेगा भाई। तो यहाँ पर शुक्र भाई बैठे हैं, सूर्य यहाँ पर पहुंचेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, बढ़िया, फिर कोई दिक्कत नहीं। यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी आपको, मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई संभवतः ही नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में लगन भाव पर कुछ इच्छाएं भी आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। धार्मिक यात्राएं, ट्रेवलिंग यात्राएं आपकी हो सकती हैं। काफी लंबे समय से कुछ आप सोच रहे थे लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो कुछ चांसेस हैं वो कार्य पूरे होने के इस महीने। उसी के साथ ही साथ चंद्रदेव देखिए आपके बुध महाराज बनते हैं आपके धनेश। यहाँ पर धन के लिए आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा जागृत होंगी इस महीने। यानी धन के लिए मतलब कैसे भी हो, कुछ भी हो, धन पैदा हो, ये बहुत ज्यादा सोच आपकी रहेगी। इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई धन के प्रति नजर आएंगे। तो थोड़ा सा कंट्रोल आपको, ज्यादा ओवर थिंकिंग धन के लिए, पैसों के लिए ज्यादा नहीं आपको करना है। मतलब
अपनी सोच अच्छी रखिएगा और ज़्यादा लालच जो है ना राहु महाराज देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बुध और राहु जब बुध महाराज ऐसे ग्रह हैं जिस ग्रह के साथ बैठते हैं अपना स्वभाव भी वैसा बना लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ में परिवार का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कुछ परिवार की ओर से आपको जो है ना आपकी बातें जो है परिवार को अच्छी नहीं लगेंगी परिवार के लोगों से, इसलिए थोड़ा सा आपको कंट्रोल बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके शिक्षा प्रेम स्वास्थ्य, शिक्षा प्रेम की, संतान की सुख की। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं। बुद्धि ठीक कार्य करेगी, बुद्धि से लाभ अच्छा प्राप्त करेंगे आप, यानी बुद्धि से धन की बचत जो है वो आप अच्छी करते हुए इस महीने नजर आएंगे। प्रेम प्यार भी ठीक रहेगा, प्रेम प्यार में जो है ना इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हुई नजर आएंगी, और चाहिए प्रेम और चाहिए प्रेम ये होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में पंचम भाव संतान का अच्छा रहेगा, संतान से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। नौकरी की बात करें तो देखिए शनि आपके अष्टम भाव में है, नौकरी के क्षेत्र में कुछ आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोग जॉबलेस थे जॉब मिलने की संभावना रहेगी। थोड़ा भागदौड़ करने से, आप अगर जॉबलेस हैं जॉब वगैरह नहीं है तो थोड़ा भाग दौड़ करने से आपको जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। उसी के साथ ही साथ राहु और बुध आपके सप्तम भाव पर हैं, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ आपको मधुर संबंध इस महीने बनाकर रखने होंगे। पत्नी के साथ ही साथ मधुर संबंधों के साथ ही साथ में पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं और अपनी तरफ से पूरा पैसा ना लगाएं, इस चीज का ध्यान रखें। यानी किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा पैसा ना लगाएं अपनी तरफ से। इस चीज का आपको विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। कुछ रुके हुए कार्य जो है ना वो पूर्ण होने की संभावना इस महीने ज्यादा है, कि आपके काफी लंबे समय से कुछ कार्य आपके रुके हुए हैं तो वह आपके पूर्ण हो सकते हैं, संभावना ज्यादा बन रही है। आपके रुके हुए कार्य जो काफी लंबे समय से हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में भाग्य का साथ, देखिए मंगल अष्टम है, भाग्य का साथ कम मिलेगा, लेकिन शुक्र आपके यहाँ पर बैठे हैं इसलिए सुख सुविधाओं में कमी नहीं होगी। भौतिक सुख साधनों का आप इस महीने बहुत अच्छा उपयोग करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में कुछ आपका पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में भी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, लगती हुई नजर आएगी। व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, मेहनत का फल आपको प्राप्त होता है इस महीने उत्तम अच्छा नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आपको मान सम्मान अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। शुक्र आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं इसलिए वाणी पर आपको जो है काफी मधुरता रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में आपका साहस और पराक्रम आपका जागृत होता हुआ नजर आएगा। तो ये महीने ये सब आपके साथ में किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, लेकिन ये प्रभाव संभवतः ही पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करें हम, रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दें थोड़ी सी रोली डालकर। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रोजाना केले के जड़ पर जल चढ़ाते रहें। मंगलवार वाले दिन रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं। साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार वाले ही दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ करें। ये करने से भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।